मैं मेरे सारे बहन भाइयों, मेरे देशवासियों और मेरी बहू बेटियों और मेरे पोता पोतियों, दोता दोतियों, भांजे भांजों, सब शिक्षित वर्ग हमारा, सबको जय भीम। और हमारे बड़े बुजुर्ग जो उनके सब कुछ जाने हुए हैं, उनको राम राम और जय भीम। आज हमारे संविधान के, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। 14 अप्रैल 1891 में हमारे संविधान के रचयिता का जन्म हुआ था। आप हमारे सभी भारतीयों को मालूम है कि हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर क्या चीज़ थे, क्या इंसान थे। उन जितना पढ़ा लिखा मेरे हिसाब से तो मैंने कोई नहीं लगा है। पढ़े बहुत हैं, लेकिन जो इन्होंने किया है, अपनी पढ़ाई का सदुपयोग किया है, इन्होंने क्या क्या झेला है, वो आप कभी इनका सारा जीवन देखना। इंसान है वो, हम भी इंसान, वो भी इंसान। हमारे तो खैर अभी वो मार्गदर्शक और सब कुछ है। उनमें इतनी काबिलियत थी, मेरे बच्चों सुनो, जो आगे तुमको काम आएंगे। उनमें इतनी काबिलियत थी, उन्होंने, अंग्रेज़ों का राज था, उनके बाप, उनके पिताजी बाबा साहब के अंग्रेज़ों की फौज में थे। तो आप ये लगाओ हिसाब है, उस ऐसे बच्चे को कितना जलील किया गया है स्कूल में। और इतना प्रतिभाशाली बच्चा उन्होंने बड़े के किस पर, जात पात पर। अरे इसमें बच्चों का क्या कसूर होता है? ये तो इंसान के भेजे हुए सब एक समान है। ये तो जो हमने कर्म मिल गया उससे हमारी जात बन गई। लेकिन हमारे से भी बहुत गलतियां हुई हैं, और वो तो अंग्रेज़ों का राज था भाई। देखो उसमें से भी वो कैसे कैसे अपने प्रतिभा के बल पर छात्रवृत्ति लेके वो अपना कितनी बड़ी शिक्षा प्राप्त की है उन्होंने विदेश में। उन्होंने सारी शिक्षा ग्रहण करके, सब अपमान सहन, सब कुछ सहन करके उन्होंने धार लिया था। परमात्मा ने भेजे हुए थे वो इतने प्रतिभाशाली। सारे विदेशों का बस एक मेन बात बताऊंगी आपको, बाकी आप इतने पढ़े लिखे बच्चे सबको मालूम है, लेकिन आज हमने तो उनको याद करना है बेटे। पता किसको नहीं है कि क्या चीज़ थे वो, क्या इंसान थे वो, क्या हैसियत थी उनकी, ये सबको मालूम है। लेकिन जाति पाति पर ध्यान जाने ही मत दो। आप जैसे विदेशों में ये जो हमारा संविधान तैयार किया गया है बाबा साहब ने, ये ऐसे ही थोड़ी हुआ है। वो इतने प्रतिभावान शख्स थे, उन्होंने सभी विदेशों के संविधान पढ़े हैं। हर संविधान में से जो चीज़ उनको अपने भारत के लिए ठीक लगी उन्होंने ली हैं। सभी विदेशों के संविधान पढ़कर जो अच्छी चीज़, जो जायज़ चीज़ वो उन्होंने पकड़ी है, और फिर हमारा संविधान की रचा इन्होंने, लिखा है। उस अभी आज के दौर में देखो आप, भारत में नहीं, ये दिन आज सभी विदेशी मनाते हैं। सब विदेशों में आज का दिन ऐसे ही है जैसे भारत में है। क्योंकि मैं 3 साल विदेश में रही, मेरे याद आ गई ना अभी कि वहाँ हमारे से भी पहले उनकी कितनी खुशियों की तैयारियां हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए। वो जयंती वहाँ भी मनती है, विदेशों में भी। कहाँ कहाँ के नाम गिनाऊँ आप लोगों को सबको मालूम है। सभी इतनी महान हस्ती, इतने
प्रतिभावान विदेशी भी नतमस्तक थे उनके संविधान को देखकर। आज हमारा संविधान सभी विदेशों में भारत का संविधान सर्वोपरि है, ये आपको मानना चाहिए, पता सभी को है। उन्होंने क्या छोड़ा है संविधान में? सब कुछ। आज सभी विदेशी मानते हैं कि भारत का संविधान सर्वोपरि है, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। मैं अपने बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन करती हूँ और उनको सैल्यूट करती हूँ। मुझे जिधर भी आपकी प्रतिमा कहीं भी दिखाई देती है, मैं नमन करती हूँ। और सभी बहन भाइयों से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो प्रतिभा इनके अंदर थी, अपने बच्चों को ये बातें बताई जाएं, उनके अंदर ये विचार डाले जाएं, क्योंकि यही तो फिर हमारे संस्कार हैं। हम बड़ों की बातों को पकड़ेंगे। तो सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अच्छे विचार अपने बच्चों में, आज का दिन अपने बच्चों को सारी बातें बताओ। हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी से लेकर संघर्ष तक पूरा उनको बताओ। उनको पता कैसे चलेगा? नहीं तो वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, उससे वो होकर प्रभावित होके जोश आएगा उनके अंदर कि वो भी तो एक इंसान थे जो इतनी जिल्लत से झेली है उन्होंने। क्लास में उसको पानी तक नहीं मिला था पीने के लिए, उनको पानी पिलाते थे कैसे? हाथ करो, ऐसे हाथ कर लिए, ऊपर से पानी गिर रहा है, चाहे नाक में जाओ चाहे कपड़े भीगो। ये जल्लत थोड़ी थी क्या? सोचो हमारे साथ बने तो। ये सबसे बड़ा पाप है। कोई जाति वाति पर ध्यान मत दो। जाति किसने बनाई है? हमारे कर्म है, जो हम काम करेंगे उस पर वो लिख देते हैं, बस, और कुछ नहीं है। अभी सुनो एक छोटी सी बात। वो सभी को, हमारे भारतवासियों को और विदेशियों को, क्योंकि राज ही अंग्रेज़ों का था, सबको मालूम है उन्होंने क्या क्या जल्लत झेली है। अपमानित कैसे बच्चों ने, जो ऊंची जाति के बच्चे थे, उनका कैसा अपमान करते थे। उनके सामने एक चीज़ मैंने देखी है, दो हाई परिवार जाति के जूता रख दिया उनके आगे क्लास में। अगर तू कहाँ क्लास में आ गया, ले न हमारे जूते पालिश कर इन पर, और जिसके जूते टूट जाए वो काम कर अपना तू जाकर। ये एक कितनी घटिया ठेस पहुंची थी इतनी महान हस्ती को। और अभी वो डूब के मर जाओ, अभी डूब के मर जाओ वो ऊंची ऊन वाले। जिस बच्चे ने इतना अपमान सहकर कहाँ पहुंचा है, क्या क्या। आज तक कोई भी ऐसा संसार में, पूरे दुनिया में नहीं है जैसे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने ये हमारा संविधान बनाया है। विदेशी सलाम करते हैं उनकी ताकत को, उनकी प्रतिभा को, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? अपने घरों में ऐसी ऐसी हस्तियों की प्रतिमा होनी चाहिए। वो एक परमात्मा का भेजा हुआ ऐसा शख्स था जिसके अंदर सभी गुण थे। अपने बच्चों को इन बातों का पता होना चाहिए। मेरी बहनों, एक छोटी सी बात कहती हूँ, इसी से सब समझ जाएंगे, ज़्यादा नहीं बोलूँगी कुछ भी, क्योंकि मैं इसके 6 साल की थी तभी से, पता नहीं मालिक ने मेरे को ये दिया था अंदर। मैं बहुत चिढ़ती हूँ इससे, जो जात पात का नाम लेता है। बस, तो अभी सुनो। एक मैनेजर कैशियर कैश दे रहा है बैंक में, और वो छोटी जाति का है, समझ गए ना मेरी बात है? वो उसको, जिसको बोलते हैं, उससे पैसे कैसे ले रहे हो आप बैंक से? उसके हाथ से कैसे नोट पकड़ रहे हो? उसी पर है। सुनो अभी, अपने बच्चों को बेशक बताओ ऐसी बातें। बहनों भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको नमन करती हूँ। हमने आपसे भी सुनी है ये बातें, जो इस चीज़ को मानते नहीं हैं। कई मैंने बुजुर्ग खुद मिले ऐसे कहने वाले, अगर जो जाति पाति में घुस रहा है उसकी कैसे तरक्की होएगी, कैसे उत्थान होएगा देश का, और ये सदियों से चले आ रहा है। सुनो, पैसा
पैसा, पैसा पैसा या दुनिया, वह याद की ऐसी चीज जिसको छूने से पहले लोग, इसको छूने से पहले लोग जात पात क्यों नहीं देखते? इसको छूने से पहले जात पात नहीं देखते। ये तो चाहे कोई भी दे दो हाथ में। और जो आजकल देश में चल रहा है, वो गंदे बच्चे, घटिया कर्म करने वाले, वो जात नहीं देखते। उस टाइम पर जब किसी बच्ची के साथ कोई बलात्कार होता है, तब कोई जात पात नहीं देखता। वो हाई सोसाइटी के वो ऐसे नीच जात के साथ क्यों करते हैं ऐसा काम, जब उनका अछूतापन कहाँ जाता है? पैसा, पैसे, ये पैसा लेते हुए, ये ऐसी चीज है पैसा जिसको छूने से पहले कोई जात बात नहीं पूछता, तब नहीं देखते जाते किस जाति का है, ये दलित का है या ब्राह्मण का है, तब कोई नहीं देखता। ये जब नोट पकड़ते हैं, चाहे वो किसी के हों, ये किस दलित का पैसा है या किसी ब्राह्मण का है या किसी अमीर का है या किसी गरीब का, उसको छूने से पहले किसी ने हाथ धोए हैं या नहीं धोए हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट पकड़ते हुए अगर बनना है तो इस पैसे की तरह बन जाओ, इस पैसे की तरह बन जाओ जो ये जाति पाति के ऊपर है। उस पैसे की तरह बन जाओ और अपने आप को इस काबिल बनाओ, उस मकाम पर पहुंच जाओ कि तुम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, तुम्हें छूना या तुम्हें हासिल करना उनके लिए मजबूरी बन जाए। बस अगर ये नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर इसको खोल कर देख लियो, पूरा पढ़ लियो। एक यही है मेन चीज। जब पैसा कोई देता तो चाहे कोई दे दो, जब ना कहते हाथ धो के आ, नहीं तो उसको वहां बिठा देते हैं, इसको दूसरे बर्तन में चाय देते हैं, पानी देते हैं। परमात्मा से डरो, अभी भी समझ लो वही इंसान तरक्की पर है जिसके अंदर इंसानियत है। जात पात नहीं, इंसानियत, सभी में इंसानियत है, वही सक्सेस है, कामयाब है। मेरे भाइयों बहनों, इस चीज़ पर ध्यान मत दो जो ये बबंडर फैला रहता है। बस इंसान वही है जो दूसरे को इंसान मानता है, धर्म जाति पर कोई ध्यान नहीं देता। इन्होंने बौद्ध धर्म को क्यों माना? इसलिए माना, ये वही शख्स जो सभी देशों में घूम फिर के इन्होंने देख कर सभी धर्मों की छानबीन की इन्होंने। अब बौद्ध धर्म के और के कहीं से आए हुए थे, वो भी तो हमारे ही थे। क्यों इन्होंने ये माना कि एक यही धर्म है सबसे अच्छा, सब कुछ खंगाल के किया उन्होंने ये काम। क्यों लिया उन्होंने वो धर्म? वो भी तो हमारे अपने राजा थे, वो कोई कहीं से और कहीं से आए हुए थे। तो इन जितना प्रतिभावान शख्सियत, कोटि कोटि नमन है बार बार। बड़े संघर्षों की दुनिया देखी है उन्होंने। बहनों, सभी भाइयों को राम राम। मेरी बहू बेटियों, ढेर सारा आशीर्वाद है बेटी। अपने बच्चों को ऐसी बातें बताते रहो, क्योंकि उनके अंदर जोश जागता है जब अपने किसी महान हस्ती के बारे में हम जब बात बताते हैं। उन जैसा संघर्ष तो हमारे बच्चे सह ही नहीं सकते जो उन्होंने सहा है। सभी को वे दोबारा फिर राम राम। बहनों, थोड़ा ध्यान करो वे, मतलब यही चीज़ है, फैला दो अपने बच्चों में ये चीज़ें।